बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की तीन टाइप्स होती हैं: डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड या सेट बिल्डर मेथड। ये टाइप्स ऑफ सेट्स कहने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। मतलब कोई भी हमारे पास सेट है, उसको कितने तरीक़ों से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ये मेथड है, तीन मेथड हैं: डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर मेथड। अब पहला मेथड जो है उसको ज़रा हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड जो होता है, इसमें आप जो होती है वर्ड्स में लिखते हैं। किसी भी सेट को वर्ड्स में लिखने को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। इन दिस मेथड set is described in words। सेट को वर्ड्स में लिखा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड में। दूसरा मेथड है टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड में ये होता है कि आप जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसको करली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। फिर इट इज़ डिस्क्राइब्ड by listing its elements within brackets। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट दोनों तरफ से करली ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। इसको कहते हैं टेबुलर मेथड। और टेबुलर मेथड जो होता है, इसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम कहते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए। टेबुलर मेथड में सेट लिखा हुआ तो हम कहते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हो। तो ये एक ही बात है, टेबुलर हो या रोस्टर मेथड। इसके बाद तीसरा था हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में ये होता है कि हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो कॉमन होती है सारे एलिमेंट्स की। हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, उसके ज़रिए हम उस पूरे सेट की एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि जो उसमें कॉमन होती है, सारे एलिमेंट्स में कॉमन होती है। ये मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगा कैसे कॉमन होती है। अभी हम इसकी डेफिनेशन को फ़िलहाल देख लेते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग a symbol or letter for an arbitrary member of the set and stating the property common to all the members। इसका मतलब ये होता है कि हम सिंबल को या किसी लेटर को यूज़ करते हैं और उसको एज ए आर्बिट्ररी मेंबर हम लेके ऐसी प्रॉपर्टी उसको डिस्क्राइब करते हैं जो कि सारे एलिमेंट्स की कॉमन होती है। अब इसका क्या मतलब है, वो एग्जांपल से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं एक सबसे पहले एग्जांपल लेने लगा हूँ, उसको फिर मैं तीनों तरीक़ों से लिखूँगा, तीनों मेथड से मैं उसको लिखूँगा कैसे लिखते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि वॉवल्स VOW वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स। अब ये जो जिस मेथड से मैंने लिखा है ना, मैंने एक सेट को लिखा है। ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, DM, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये पहला मेथड जो हमने पढ़ा था। इस तरह से आप वर्डिंग में किसी सेट को लिख देंगे तो वो बन जाएगा डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब यही सेट ये वॉवल को कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल हैं, तो कौन से वॉवल हैं। अब मैं इस सेट को यूँ करके लिखता हूँ, मैं कहता हूँ AEIOU। ये वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। अब मैं ब्रैकेट्स के बीच में एलिमेंट्स को लिख दिया, तो इसको अब हम कहेंगे ये
मेथड जो है ये टेबुलर मेथड है या रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट है, टेबुलर मेथड है, ठीक है, टेबुलर मेथड। अब एक ही इस सेट को हमने दो तरीके से लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव मेथड से और उसके बाद टेबुलर मेथड से। अब तीसरा मेथड जो हमने पढ़ा था सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब ये एक्स मैंने लिखा कि वो वाले सारे एक्स लेने हैं यहाँ पे आपने कि जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स होंगे, ठीक है। ये भी करली ब्रैकेट्स में होता है और उसमें ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, मैंने सबसे पहले एक एक्स लिख दिया, अब फिर मैंने कहा कौन सा एक्स लेना है, एक्स वो लेना है जिसमें जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स हों। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल्स हों, इसकी मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल्स, मैंने कहा कि उनकी ये एक प्रॉपर्टी है कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल्स हैं, तो एक प्रॉपर्टी इन सब में कॉमन है क्योंकि ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल्स हैं। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करके आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और सेट बिल्डर मेथड को हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी ही जो है वो यूज़ हो रही होती है, उसकी प्रॉपर्टी को हम स्टेट करके लिख रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने एग्जांपल के ज़रिए भी ज़्यादा क्लियर कर दिया है और डेफिनेशन भी आपको लिखवा दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।